हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शालू आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शालू एकेडमी पे स्वागत करती हूँ। दोस्तों हम पढ़ा है लूसेंट जीके बुक का चैप्टर नंबर 9 जो है जीव विज्ञान। इसमें हमने पिछले वीडियो में दोस्तों जंतु विज्ञान पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं वनस्पति विज्ञान, जिसमें पहला पार्ट हमने अपुष्पोद्विद पढ़ा था। आज से स्टार्ट करेंगे पुष्पोद्विद का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पुष्पोद्विद या फूल वाला पौधा, इस समूह के पौधे पूर्ण विकसित होते हैं। इस समूह के सभी पौधों में फूल, फल तथा बीज होते हैं। इस समूह के पौधों को दो उपसमूहों में बांट सकते हैं, नग्न बीज पहले और आवृत बीज। तो आइए देखते हैं नग्न बीज क्या होते हैं। तो इनके पौधे वृक्ष, झाड़ी या आरोही के रूप में होते हैं। पौधे काष्ठीय, बहुवर्षीय और लंबे होते हैं। इनकी मूसला जड़ें पूर्ण विकसित होती हैं। परागण की क्रिया वायु द्वारा होती है। ये मरुद्विद होते हैं। वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा सिकोया सेम्परविरेंस इसी के अंतर्गत आता है। इसकी ऊंचाई 120 मीटर होती है। इसे कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं। सबसे छोटा अनावृतबीजी पौधा जैमिया पिगमिया है। जीवित जीवाश्म साइकस, जिंगो बाइलोवा एवं मेटासिकोआ है। जिंगो बाइलोवा को मेडन हेयर ट्री भी कहते हैं। साइकस के बीजांड एवं नर युग्म पादप जगत में सबसे बड़े होते हैं। पाइनस के परागकण इतनी तादाद में होते हैं कि पीले बादल बन जाते हैं। आइए देखते हैं जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व। भोजन के रूप में साइकस के तनों से मांड निकालकर खाने वाला साबूदाना बनाया जाता है, इसीलिए साइकस को सागोपॉम कहते हैं। दूसरा है लकड़ी। चीड़, सिकोया, देवदार, स्प्रूस आदि की लकड़ी से फर्नीचर बनते हैं। वाष्पीय तेल, चीड़ के पेड़ से तारपीय का तेल, देवदार की लकड़ी से सेंड्रस तेल, जूनिपेरस की लकड़ी से सेंडकास्ट तेल मिलता है। टेनिन चमड़ा बनाने तथा स्याही बनाने के काम में आता है। रेजिन, कुछ शंकु पौधों से रेजिन निकाला जाता है, जिसका प्रयोग वार्निश, पॉलिश, पेंट आदि बनाने में होता है। दोस्तों आइए देखते हैं आवृतबीजी। इस उपसमूह के पौधों में बीज फल के अंदर होते हैं। इनके पौधों में जड़, पत्ती, फूल, फल एवं बीज सभी पूर्ण विकसित होते हैं। इस उपसमूह के पौधों में बीजपत्र होते हैं। बीजपत्रों की संख्या के आधार पर पौधों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, एक बीजपत्रीय पौधा, द्विबीजपत्रीय पौधा। एक बीजपत्रीय पौधे जो होते हैं उन पौधों को कहते हैं जिनके बीज में सिर्फ एक बीजपत्र होते हैं। इनके कुल का नाम एवं प्रमुख पौधों का नाम निम्न सारणी में दी गई है। आइए देखते हैं दोस्तों। कुल का नाम, प्रमुख पौधों का नाम। लिलियसी लहसुन, प्याज। पाल्मी जो होता है सुपारी, ताड़, नारियल, खजूर। ग्रेमिनेसी गेहूँ, मक्का, बांस, गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ, जई आदि। और द्विबीजपत्रीय पौधे, इस वर्ग में वे पौधे आते हैं जिनके पौधों के बीजों में दो पत्र होते हैं। इनके कुल का नाम एवं प्रमुख पौधों का नाम निम्न सारणी में दी गई है। आइए देखते हैं कुल का नाम। क्रूसीफेरी और प्रमुख पौधों का नाम।
मूली, शलजम, सरसों, मालवेसी, कपास, भिंडी, गुड़हल, लेग्यूमिनोसी का बबूल, छुई मुई, कत्था, गुलमोहर, अशोक, कचनार, इमली तथा सभी दलहन फसल सूरजमुखी, भृंगराज, गेंदा, कुसुम, सलाद, डहेलिया आदि आते हैं। नींबू, चकोतरा, संतरा, मौसमी, बेल के कुल का नाम होता है रूटेसी। तरबूज, खरबूज, टिंडा, कद्दू, लौकी, खीरा, ककड़ी, परवल, चिचिंडा, करेला के कुल का नाम होता है कुकुरबिटेसी। आलू, मिर्च, बैगन, मको, धतूरा, बेलाडोना, टमाटर आदि के कुल का नाम होता है दोस्तों सोलेनेसी। स्ट्रॉबेरी, सेब, बादाम, नाशपाती के कुल का नाम होता है रोजेसी। पादप आकारिकीय विभिन्न पादप भागों जैसे जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल आदि के रूपों तथा गुणों के अध्ययन को आकारिकी कहते हैं। जड़, रूट, आइए देखते हैं। जड़ पौधों का अवरोही भाग है जो मूलांकुर से विकसित होता है। जड़ दो प्रकार के होते हैं, मूसला जड़, अपस्थायी जड़। जड़ सदैव प्रकाश से दूर भूमि में वृद्धि करती है। मूसला जड़ों का रूपांतरण शंकु आकार का होता है। गाजर, कुंभी रूप में सलजम, चुकंदर और तर्करूपी में मूली। स्टेम, तना, यह पौधों का वह भाग होता है जो प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। यह प्रांकुर से विकसित होता है। यह पौधों का प्ररोह तंत्र बनाता है। लीफ यानी पत्ती, यह हरे रंग की होती है। इसका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन बनाना है। पुष्प, फ्लावर, यह पौधों का जनन अंग है। पुष्प में बाह्य दलपुंज, पुमंग और जायांग पाए जाते हैं। इनमें से पुमंग नर जननांग एवं जायांग मादा जननांग है। पुंकेसर में एक या एक से अधिक पुंकेसर होते हैं। पुंकेसर में परागकण पाए जाते हैं। जायांग, इसमें अंडक होते हैं। अंडक के 3 भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। परागण परागकोश से निकलकर अंडक के वर्तिकाग्र पर परागकणों के पहुँचने की क्रिया को पराग कहते हैं। परागण कहते हैं। परागण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपरागण, परपरागण। निषेचन परागनली बीजांड में प्रवेश करके बीजांडकाय को भेदती हुई भ्रूणकोश तक पहुँचती है और परागकणों को वह छोड़ देती है। इसके बाद एक नर युग्म एक अंडकोशिका से संयोजन करता है। इसे निषेचन कहते हैं। निषेचित अंड युग्मनज कहलाता है। आवृतबीजी में निषेचन त्रिक संलयन, जबकि अन्य वर्ग के पौधों में द्विसंलयन होता है। अनिषेक फलन, कुछ पौधों में बिना निषेचन हुए ही अंडाशय से फल बन जाता है। इस प्रकार बिना निषेचन हुए फल के विकास को अनिषेक फलन कहते हैं। साधारणतः इस प्रकार के फल बीज रहित होते हैं, जैसे केला, पपीता, नारंगी, अंगूर एवं अनानास आदि। फल का निर्माण अंडाशय से होता है। संपूर्ण फलों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, सरल फल जैसे अमरूद, केला आदि, पुंज फल जैसे स्ट्रॉबेरी, रसभरी, संग्रथिक फल, कटहल, सहतूत आदि। कुछ फलों के निर्माण में बाह्य दलपुंज या पुष्पासन आदि भाग लेते हैं। ऐसे फलों को अशत्य फल कहते हैं, जैसे सेब, कटहल आदि।
कुछ फल एवं उसके खाने योग्य भाग। फल खाने योग्य भाग: सेब पुष्पासन, नाशपाती पुष्पासन, आम मध्य फल भित्ति। दोस्तों ऐसे ही आप इसको पढ़ लीजिएगा पूरा चार्ट स्क्रीनशॉट करके, मैं दे देती हूँ आपको। ये देखिए इतना है। दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करें।